ओके हेलो दोस्तों, आप सभी को और एक नई वीडियो में स्वागत है। एंड आज की इस वीडियो में और एक नई टॉपिक के बारे में हम बात करेंगे। ओके, मैंने इस पेपर में उस टॉपिक को लिखा हूँ एंड आप सभी के साथ वो शेयर करना चाहूँगा। आप सिर्फ सुनना एंड इसे समझने को कोशिश करना। तो सबसे पहले मैं आपको सभी को बताना चाहूँगा कि जो आज मैं आपको पढ़ के सुनाने वाला हूँ वो टॉपिक क्या है। वो टॉपिक यह है फोरफोल्ड चैप्टर की, उसी की ही एक सब टॉपिक कह लो। और टॉपिक यह है कि गैम्बलिंग इन द शैडो ऑफ द लॉ। तो आपको इस टाइटल से ही पता लग रहा होगा कि किस तरह की होगी। तो बिना देर किए लेट्स स्टार्ट करते हैं। तो कोर्ट के केसेस हमेशा एविडेंस पे डिसाइड होते हैं, नहीं। बहुत बार साइकोलॉजी का गेम चलता है। फियर, होप और रिस्क के चक्कर में लोग ऐसे डिसीजंस लेते हैं जो बिल्कुल इरेशनल होते हैं। डैनियल कैनीमान की बुक थिंकिंग फास्ट एंड स्लो का एक धमाकेदार कंसेप्ट है, गैम्बलिंग इन द शैडो ऑफ द लॉ। आज हम इस वीडियो में देखेंगे कैसे ये कंसेप्ट बताता है कि हम कोर्ट रूम के अंदर सिर्फ कानून नहीं, इंसान की सच भी जजमेंट को कैसे सेव करती है। तो सबसे पहले एक छोटी सी बात समझ लो। हम ह्यूमंस रिस्क को सीधा नहीं समझते। छोटी प्रोबेबिलिटीज को हम बड़ा दिखता है। बड़े लॉसेस से बचने के लिए हम एक्स्ट्रा पे करने को रेडी हो जाते हैं। गेन्स के केस में हम सेफ खेलते हैं और लॉस के केस में हम ज्यादा गैम्बल करते हैं। ये पैटर्न लीगल केसेस में कैसे दिखता है? वही है गैम्बलिंग इन द शैडो ऑफ द लॉ। मान लो तुम एक प्लेंटिफ हो और तुम्हारे केस की 90% चांस है जीतने की। तुम्हारे लॉयर्स ने बोला, बॉस 90% पैसा अभी ले लो सेटलमेंट में। अब लॉजिक ये कहता है कि तुम्हें शायद फुल अमाउंट लेने के लिए फाइट करनी चाहिए क्योंकि तुम्हारे चांसेस स्ट्रांग है। लेकिन क्या होता है? तुम सोचते हो अगर वो 5% चांस सच हो गया और मुझे कुछ भी नहीं मिला तो? बस वह फियर तुम्हें फोर्स करता है कि सेटलमेंट एक्सेप्ट कर लो। इसी को कहते हैं रिस्क अवर्स बिहेवियर। जब स्ट्रॉन्ग केस वाले लोग भी सेफ खेलते हैं। अभी दूसरी साइड देखो, तुम डिफेंडेंट हो और लग रहा है केस तुम्हारे खिलाफ जा रहा है। रेशनली तुम्हें सेटलमेंट एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, पर तुम सोचते हो 90% पैसा देना ऑलमोस्ट उतना ही बुरा है जितना 100% देना। चलो एक लास्ट गैम्बल खेलते हैं, शायद मिराकल हो जाए। ये सिर्फ इंडिविजुअल्स का प्रॉब्लम नहीं है, पूरे सिस्टम पे इफेक्ट डालता है। एक एग्जाम्पल लो, न्यूयॉर्क सिटी को हर साल 200 फ्रिवोलस लॉसूट्स मिलते हैं। रैंडम केसेस जिनके 5% चांस होते हैं $1 मिलियन का लॉस करने के। अगर सिटी
सब केसेस लिटिगेट करे, लॉन्ग रन में उनका कॉस्ट होगा अराउंड 10 मिलियन। अगर सबको $100,000 पे सेटल करे, कॉस्ट होगा $20 मिलियन। तो लॉजिकली उन्हें ट्रायल पे जाना चाहिए, पर फिर भी वो सेटल करते हैं, क्योंकि एक रेयर बड़ा लॉस उन्हें मेंटली ज्यादा डराता है। यह है स्मॉल प्रोबेबिलिटी को ओवरवेट करना। तो लेसन क्या है? लीगल सिस्टम सिर्फ एविडेंस पे नहीं, साइकोलॉजी पे चल रहा है। स्ट्रॉन्ग केसेस फियर की वजह से अपना वैल्यू लॉस करते हैं। वीक केसेस होप की वजह से अननेसेसरी लंबा खींचते हैं और एंड में सबका कॉस्ट बढ़ जाता है। यह था गैम्बलिंग इन शैडो ऑफ द लॉ। अगर आपको लगता है कि यह कंसेप्ट सिर्फ कोर्ट रूम तक लिमिटेड है, तो सोचो, हम अपनी लाइफ में भी ऐसे ही डिसीजंस लेते हैं, बस कंटेक्स्ट अलग है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें एंड शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें एंड कमेंट में बताइए कि आप कभी ऐसे डिसीजन लिए हो आपके जीवन में। तो इतना ही आज के लिए, मिलते हैं और एक नए कंसेप्ट के साथ। धन्यवाद एंड थैंक यू।